नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप क्या जाने से कि जिसमें हमने देखा आर्या और गुड्डू की शादी हो रही होती है, तभी सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं वेदिका इमोशनल होती है और वो आर्या के बारे में सोच रही होती है कि आर्या पहले कितनी छोटी सी थी और अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी भी होने लग गई। और दोस्तों तभी हमने देखा आर्या की जब विदाई होने वाली होती है तभी वेदिका, साहिल और सभी लोग रोने लग जाते हैं, जिससे बड़ी अम्मा कहती है कि तुम लोग रो मत और तुम्हारे लिए मैंने एक खुशखबरी भी रखा है और तुम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है। जिससे सभी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या करने वाली हैं आप। तभी बड़ी अम्मा कहती हैं कि मैंने सोचा है कि अब गुड्डू और आर्या की शादी होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि साहिल और वेदिका की भी शादी मैं करा दूँ। इससे बड़ी अम्मा, सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मंजुला वेदिका भी इसमें बहुत खुश होती हैं। और मंजुला कहती है कि तूने इतना अच्छा नेक का काम किया है कि अब तेरे जितने भी तूने जन्मों के पाप किए थे सब धुल जाएंगे इस कर्म से। जिससे बड़ी अम्मा बहुत खुश होती है और दीपक भी कहता है कि बड़ी अम्मा आपने तो एक चमत्कार ही कर दिया। और साहिल भी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं भी इस शादी से बहुत खुश हूँ और हमारी जल्दी शादी हो जाएगी तो हम सभी लोग बहुत खुश होंगे। और दोस्तों तभी हमने देखा वहीं पर पंक्ति की माँ बहुत गुस्सा हो रही है और पंक्ति की माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे होने दे सकती है, क्योंकि पंक्ति की भी शादी साहिल से हो चुकी है। तो उसे लगता है कि ये सब गलत हो रहा है और वो कहती है कि मैं साहिल की शादी किसी और से नहीं होने दे सकती, क्योंकि साहिल सिर्फ पंक्ति का है और पंक्ति से ही उसकी शादी होनी चाहिए। जिसे पंक्ति की माँ ने एक कसम खाई है और वो कह रही है कि मैं साहिल की शादी कभी भी वेदिका से नहीं होने दूंगी। और दोस्तों तभी हमने देखा वो पंक्ति को बुलाती है और कहती है कि पंक्ति, मैं नहीं चाहती कि साहिल की शादी वेदिका से हो और तुम कैसे भी करके इस शादी को तुड़वा दो। तभी पंक्ति अपनी माँ के सामने रोने लगती है और कहती है कि माँ, तुम इतना बड़ा पाप मेरे से क्यों करवा रही हो, ये तो सच में ही बहुत बड़ा पाप है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पंक्ति की माँ नहीं मानती और कहती है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर पी लूँगी। जिससे पंक्ति रोने लगती है और कहती है कि माँ, इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, मैं किसी और से शादी कर लूँगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं साहिल से ही क्यों करूँ। तो वो कहती है कि साहिल से अच्छा लड़का शायद ही तुझे मिलेगा और साहिल सच में ही बहुत अच्छा है, तो तुझे साहिल से ही शादी करनी होगी वरना मैं जहर पी लूँगी। जिससे पंक्ति रोने लगती है और बाद में पंक्ति मान जाती है और कहती है ठीक है, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा वेद, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं और वेद कह रहा है कि मुझे साहिल और वेदिका की एक बार फिर से शादी देखने को मिलेगी, मैं सच में ही बहुत भाग्यशाली हूँ। जिससे मंजुला कहती है कि हाँ, तू सच में ही बहुत भाग्यशाली है और ये बहुत बड़ी बात है। और तभी वहाँ पर बड़ी अम्मा आती है और बड़ी अम्मा वेदिका को कुछ गहने देती हैं और कहती हैं कि ये गहने मैंने तुझे इसलिए आज तक कभी नहीं दिया क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि तू इस घर की बहू बनने के लायक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू इस घर की बहू बनने के लायक है, जिसकी वजह से मैं तुझे ये गहने लाकर दे रही हूँ। और वेदिका उस गहने को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। और दोस्तों वहीं हमने देखा उषा की भी शो में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है और उषा छुप छुप कर देख रही होती है और वो कहती है कि मैं साहिल और वेदिका की शादी कभी नहीं होने दूंगी, चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि साहिल ने मेरे प्लान को कामयाब नहीं होने दिया है और मैं चाहती थी कि मैं इस घर पर राज करूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे घर से बाहर तक निकाल दिया। और दोस्तों अब कहीं ना कहीं साहिल और वेदिका की शादी को रोकने के लिए एक तरफ जहाँ पंक्ति की माँ है और वहीं दूसरी तरफ उषा भी है। और दोस्तों फिर हमने देखा वेदिका की शादी साहिल से होने वाली ही होती है, लेकिन तभी पंक्ति की माँ वेदिका के पास आती है और वो पंक्ति को वेदिका को कुछ पिला देती है, जिससे वेदिका को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है और वो पी भी लेती है। और दोस्तों वहीं हमने देखा साहिल जब शादी के मंडप में बैठा होता है तभी वेदिका को पंक्ति की माँ कमरे में बंद कर देती है और वहाँ पर पंक्ति जाकर बैठ जाती है और साहिल की शादी पंक्ति से होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साहिल की शादी पंक्ति से हो जाएगी या फिर वेदिका उस कमरे से बाहर आकर सबके सामने आ जाएगी? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।